जैसे कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे, यहाँ पे हम लोग आए हैं, मेरे सहायक है दीपक और हम लोग यहाँ पे सेमाडो में आए हैं। यहाँ पे चालू है रास्ता रोको आंदोलन और हम इसे कवर करने के लिए आए हैं और लोगों से हम बात करेंगे इनकी मांगे क्या है। और हमारे साथ में है सहायक हमारे दीपक मसराम और वो भी उनसे बात करेंगे। थोड़े शांत हैं, एक 5 मिनट शांत हैं, 5 मिनट शांत हैं। हम लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरे समझते हैं कि आप लोगों की भावना उग्र है और आपकी जो मांगे हैं वो एकदम जायज है। और मैं आपको बोलता कि तुम्हारे गांव का कुछ भी प्रॉब्लम रहा, कुछ भी रहा, तुम मुझे कभी भी फोन करो, मेरे पुलिस स्टेशन में आओ, मेरे साथ बात करो। मैं पुलिस प्रशासन की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये जो आज जो आप लोगों ने आंदोलन किया उसका रिपोर्टिंग मैं आगे में करने वाला हूँ कि भाई इस गांव में ये जो गांव है खतरू और सेमाडो के, कि इन लोगों की जो जन आक्रोश है वो ज़्यादा है, ताकि कहीं ना कहीं वो प्रशासन के लोग कुछ काम कर सके। अभी देखो मैंने बोला था आपको कि तहसीलदार साहब यहाँ आने वाले हैं, बाकी की इधर उधर की बातें करके कुछ मतलब नहीं। जो अपना महत्व का मुद्दा है रास्ते का, ठीक है, वही इसी संदर्भ में बात करने के लिए तहसीलदार साहब आए हैं। वो उनको जो कुछ बोलना है वो बोलेंगे और उसके बाद हम लोग 5-6 लोग आपके जो मेन है नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ हम हमारी चौकी में बैठेंगे और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है हम उसको देखेंगे। कृपा करके कुछ इस यहाँ का जो माहौल है कुछ बिगड़ाओ मत, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे भी दो घंटे से हम बैठे हैं, उधर भी लोग कुछ अड़के हैं, इधर भी लोग अड़के हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हमको समझना है। तो अभी आपके सामने आ रहे तहसीलदार साहब। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी आदिवासी बंधु भगिनी को मेरा विनम्र अभिवादन। और जैसे हमारे पीआई सर ने बताया कि आपकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ है। अगर आपके गांव में अगर रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, मैं खुद वहाँ पे अगर होता तो मैं भी वही मांग करता कि मेरे गांव में एसटी आनी चाहिए, मेरे गांव में सड़क अच्छी होनी चाहिए, अलग अलग योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो मैं बिल्कुल आपके भावनाओं से, आपके मांगों से बिल्कुल उसमें बिल्कुल सहमत हूँ। और लेकिन उसमें बात यह है कि अभी महसूल प्रशासन का उसमें कोई हाथ नहीं है, उसमें कोई परमिशन महसूल प्रशासन की बाकी नहीं है। उसमें जो परमिशन बाकी है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। तो कल 2-3 दिन से कंटिन्यूसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी की संपर्क में हम लोग हैं सभी। तो जो डीसीएफ सर है उनकी भी परमिशन यहाँ पे मिल चुकी है। तो आज जाके एक मिनट सर, एक मिनट सिर्फ मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे सिर्फ स्टेटस बताना है क्या। हाँ, तो आज डीसीएफ सर जो फॉरेस्ट के सर होते हैं उन्होंने उसको परमिशन दे दी है। ये आप जाएगा सीसीएफ मतलब कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, वो मैडम बनर्जी मैडम है, उनके पास जाएगा। उनके पास जाने से उनकी परमिशन मिल गई तो उसके बाद वो नागपुर जाएगा और 8 से 15 दिन में ये कंफर्म ये जो आपका विषय है ये 100% मार्गी लागणार आहे। त्यामुळे माझं तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी जो शांततेचा, मी तुमचं सगळ्यात पहिल्यांदा कौतुक करतो की आपण शांततेच्या मार्गाने, आपण अतिशय शांततेच्या मार्गाने आपल्या मागण्या पुढे मांडत आहात, याबद्दल मी तुमचं कौतुक करतो। थोडासा संयम ठेवा, 8-15 दिवसांची गोष्ट आहे। 100% तुमचे रस्ते, तुमच्या जे काही अडचणी असतील त्या दूर होणार आहेत, याबद्दल कुठलीही शंका नाही। कारण संपूर्ण जिल्हा प्रशासनच नाही तर संपूर्ण राज्याचं प्रशासन, पीएमओ ऑफिस या सगळ्यांनी तुमच्या गोष्टीची दखल घेतलेली आहे। त्यामुळे 100% तुम्हाला तुमचा उपाय सापडल्याशिवाय राहणार नाही। फक्त मी तुम्हाला संयम ठेवायला सांगतोय, थोडे दिवस संयम ठेवा, त्यानंतर तुमचा विषय 100% मार्गी लागणार। थँक्यू, धन्यवाद। ठीक है, मैं आता सर्वांना विनंती करतो। टेक्निकली सर देखो, हम जबरदस्ती कर भी नहीं रहे और नहीं भी करेंगे, लेकिन ये रास्ते को लेके टेक्निकली समझने की जरूरत है सर। इसको बनर्जी मैडम एज अ दे भी देता है क्योंकि वो देगा भी, ठीक है, लेकिन ऐसा ये एक वन्य जीव बोर्ड के पास जाता है और वन्य जीव बोर्ड के पास वो होता नहीं है, ये हर बार का होता है और वन्य जीव बोर्ड इसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आप कह लेते हैं अरे भाई हमने तो दे दिया था, ऊपर नहीं हुआ है। तो हमें ये वहां पर ध्यान रखना है। वन्य जीव बोर्ड महाराष्ट्र के ये भी मंजूर कर लेता है तो फिर केंद्र में अटकती है।
दिल्ली में। तो ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो गए 50 साल से इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। आप जैसे अधिकारी आते हैं, बोल देते हैं मैं सीसीएफ को बोल दूंगा, डीएफओ को बोल दूंगा, कर लूंगा, हो जाएगा, लेकिन उसके आगे तक कोई नहीं जाता है। हम चाहते हैं तहसीलदार प्रशासन से, या हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय से, बोर्ड से बात करिए, जो बोर्ड के मेंबर लोग हैं उनसे बात करिए कि हमारे यहाँ के प्रस्ताव को आप क्यों नहीं देते मंजूरी, और क्या टेक्निकल बातें हैं उस बोर्ड के मीटिंग में। क्या हम लोग कभी जा नहीं सकेंगे क्या? हमारे उस बोर्ड की मीटिंग में कभी तो भी हमारे गांव के यहाँ से किसी को वहाँ बैठने की इजाजत मिलेंगे क्या, ताकि वो बोर्ड क्या चर्चा करता है, हमारे प्रति उनके मन में क्या है। क्योंकि अटकता सर, देखो आप कर लेंगे, आपकी फीलिंग समझ तक है, लेकिन हमारे पास कागज लाए सर हम लोगों ने कि ये अटकती कहाँ है, और ये अटकने की वजह से हम यहाँ 20 साल से बैठ रहे, 2003 से बार बार बैठ रहे, और यहाँ चेहरे बदल गए सर, लेकिन विषय नहीं बदला अब तक। क्या बात? चेहरा बदले लेकिन विषय नहीं बदला अब तक। वही विषय को लेके हर आदमी, मैं आज इस साल हूँ, पता चला मैं कहीं और बैठ जाऊंगा, फिर नया व्यक्ति खड़ा होके यहीं आएंगे, आप भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, विषय वही के वही रह रहा है। तो इस विषय को सर आपसे बहुत तहे दिल से विनती है, बोर्ड तक जानी चाहिए, और वो बोर्ड में बहुत बारीकी से ध्यान होनी चाहिए। महाराष्ट्र ही नहीं, केंद्र की बोर्ड जो कमेटी है, वो कमेटी में हमारा सब्जेक्ट मंजूर होनी चाहिए, जिसके स्टेट के बोर्ड के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ तक ये बात क्यों नहीं जाती है, और हमारा कलेक्टर इस विषय वहाँ क्यों नहीं रेस कर सकते? क्योंकि आखिर में हम लोग जाए तो हमें कोई पूछता भी नहीं साहब। हमारा आमदार तो खुद कहता है साहब कि मैं दिल्ली तक हाथ नहीं जा सकता है। लेकिन इस विषय को सर प्लीज ये 2 बोर्ड तक करिए। आप इस 2 बोर्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेटी में कैसे बात रखेंगे, आप उस पर कहिए और उस पर लिखी दीजिए कि ये बोर्ड में आप क्या करेंगे, और हमारे कमेटी के सामने, हमारे पूरे गांव के लोगों के सामने कहिए कि वो बोर्ड के ऊपर आपका क्या कहना है। आई रिक्वेस्ट टू प्लीज। आपने जो अभी बात उठाई, मुद्दा उठाया, तो मैं बिल्कुल कलेक्टर साहब के साथ इस बात को पहुंचाऊंगा और उसको फॉलो अप करूंगा बिल्कुल। और जो आपका टेक्निकल जो मुद्दा है, जो महाराष्ट्र वन्यजीव बोर्ड का, वो उसके बारे में सर हमारे आंसर देंगे। सर्व माझे भगिनी आणि तर सकाळीच प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे जगताप साहेब यांच्याशी माझी चर्चा झाली। यांनी आता जो मुद्दा उपस्थित केला, तर आपला रस्ता आहे, सध्या जो सरफेस आहे, इथून आपला डांबर रस्ता होता 5-6 किलोमीटर, तर त्यांनी डीसीएफनी आणि सीसीएफनी, माननीय आमदार महोदयांनी त्या दिवशी बच्चूभाऊ कडू आणि आमदार महोदयांनी जी मीटिंग घेतली, त्या मीटिंगला मी सुद्धा होतो। EMGSYचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता सर्व मंडळी होती, सीसीएफ, त्याच्यामध्ये हा मुद्दा उपस्थित झाला होता। हा मुद्दा त्यांनी बाजूला ठेवलेला आहे, बोर्डाची परमिशन वगैरे, कारण की 5 वर्ष हा मुद्दा आपला प्रलंबित होता। वन्यजीव मंडळाकडून आपल्याला ते परमिशन मिळाली नाही, त्यांनी त्यामुळे दुसरा वेआउट काढला। जो सरफेस सध्या अस्तित्वात आहे त्या सरफेसवर आपल्याला पुन्हा रस्ता करायचा आहे। त्या प्रकारे तो रस्ता आपल्याला पूर्ण करता येते। त्याच्यामध्ये जो रस्ता आपला डांबरी जोपर्यंत होता तोपर्यंत डांबरी होईल। त्याच्यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या ज्या काही स्लॅब ड्रेन आहे त्या स्लॅब ड्रेन सुद्धा तुमच्या दुरुस्त होतील, आणि जो रस्ता पुढे आहे, तुम्ही जो WM बोलला, तो चांगल्या प्रतीचा रस्ता ते करून देणार आहे, म्हणजे तुम्हाला 10 वर्ष तरी भविष्यात चिंता त्याची राहणार नाही। हे त्यांनी आता त्यांनी फोन रिसीव्ह केला नाही, ते सकाळीच माझं बोलणं झालेलं आहे, कार्यकारी अभियंत्याशी बोललेलं आहे। तर याच्या बाबतीत आपला जो संभ्रम आहे तुम्ही दूर करून राहा। ठीक आहे ना, म्हणजे DCF मॅडमची परमिशन झालेली आहे, अस्तित्वात असलेल्या सरफेसला जसा आहे तसा करणे। CCF कडे जास्तीत जास्त 2 दिवसामध्ये ते परमिशन घेणार आहे EMGSY, आणि नागपूरला जे आपले प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आहेत त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त एखाद्या हप्त्यामध्ये परमिशन मिळण्याची शक्यता आहे। म्हणजे आपला मुद्दा 15 दिवसात तरी आपला सॉल्व्ह होणार असे त्यांनी खडीकरण म्हणतोय आपण, खडीकरण, परंतु चांगल्या प्रतीत खडीकरण हे रस्ता आपला 10 वर्ष टिकू शकते चांगल्या हो प्रतीत। ठीक है ना सर, हरकत नहीं। नहीं, इसी 1 मिनट सर, इधर करिए। ठीक है, उसमें स्टेजेस है, तुम डांबर वो एस्टिमेट हमको भी समझता है बजट उजट थोड़ा सा, ठीक है। अभी कम से कम वहाँ से चल सकता, मुरुम तो डाल सकते हैं, टेंडरच फ्लोट करणार आहे परमिशन झाल्यावर। दोनों चीज है। अभी कल अजित पवार आए तो फटाक से डाकडुकी करते हैं आप, हमको भी मालूम है कलेक्टर के पास कुछ पैसे होते हैं। कल सीएम नहीं, आपको भी जानते हैं, हम लोग को भी समझने लगा।
आप किमान त्याच्या साईडला मुरुम टाकताय ते गड्ढे बुजवतायत ते नाही फॉरेस्टची परमिशन घेतल्याशिवाय टोपलं नहीं मुरुम देखिए अभी उस रास्ते को अपन मुरुम का ही रास्ता है स्लिप वगैरह हटा रहे हैं अभी अपन ने जेसीबी भेजा अपन ने आप यहीं तक भेजा आपने हाथरू तक था उसमें से 2 व्हीलर तो चल सके ऐसा तो कर सकते हैं मुरुम के लिए कि नहीं कर सकते का मंजूर है तो उसको टाइम लगेगा 8-15 दिन देखो सर आपको अच्छी तरह हर मीटिंग में आप रहते हर मीटिंग में आप रहते ठीक असे काही त्याच्यासाठी रेडी पैसे नाही ना पीएम जे रेडी आहे पैसे आपल्याला रेडी नाही उद्या आपण बाजूला बसून चर्चा करू त्याच्यात काय असेल तुम्ही थांबा बाकीची मंडळी थांबा आपण हे करू ठीक आहे करने वाले तो यही लोग हैं करने वाले यही करते हैं लेकिन देख तो लेते अपन ये आंदोलन के बारे में कब से आपने चालू था चर्चा आज के दिन उनको मीटिंग रखा था क्या ये बता मीटिंग उनको आगे का तारीख देते आता था लेकिन आज क्यों रखा है शासन ने ये बता हमको 1 तारीख से हम वोट के बारे में सबका नाम के लिए हम चिल्ला रहे पुकार रहे कोई नहीं नेता लोग आ रहे बोल रहे वहाँ खाना है क्या सेमाडो में सरपंच में खाना है क्या मैंने बोला खाना खाने का होगा तो तुम घर से खा के हाँ बराबर पानी का व्यवस्था है क्या नहीं तो लोगों का फोन आते हैं हमको पीछे ले अंदर सर का है सब पेपर में पीछे ले मैं 14 तारीख को नहीं है यहाँ देने के लिए 14 तारीख को क्यों नहीं है कारण क्या है उसके पैसे गए उसने होगा पैसे गए होगा उसने आदिवासी पीछे रहो आदिवासी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते अंदर सर साहब को बुलाओ लो इधर हम कितने अंधेरे में रह रहे हैं वैसे भी हम 50 साल पहले भी अंधेरे में और अभी भी अंधेरे में है इसलिए कभी पीछे नहीं हटेंगे सरपंच संगठन को लेके आ चुका है अल्केश भैया है हिम्मत भाई है रंजन भाई हर एक निर्णय देने के लिए जाते तो सरपंच को लेके हम साथ जाते हैं 1 तारीख को दिया है उनको पता था कि 14 तारीख को हम आंदोलन रखेंगे हम बात भी किए सर का कैबिनेट में जाके तो भी सर ने मीटिंग रखी है क्यों रखा है कारण क्या है मेड़घाट दबाने को सोच रहे हो मेड़घाट के नाम से पैसे निकाल रहे हैं मीटिंग है कि ना वो भी ना मालूम ये दिशा भूल कर रहा है अपना मेड़घाट के लिए हाँ दिशा भूल कर रहा है सबसे ज्यादा अपन मेड़घाट पीछे है हमें दिशा भूल क्यों किया है 14 तारीख को हमने सर को भी बोला था 14 तारीख को क्यों मीटिंग रखा है जब मेड़घाट आ रहे रोड में तो उस दिन ही तुमको मीटिंग रखना था क्या अंदर सर ने पीछे लेने का बहुत बोला हमको लेके हम पीछे नहीं हटेंगे नहीं डरेंगे भी नहीं जय आदिवासी झुकेगा तो कभी नहीं धन्यवाद निशाताई हमको जो मार्गदर्शन किया और सबने अपने अपने बात यहाँ पे रखी है क्योंकि करीब जो भी समस्या का निवेदन भैया जी भैया महास्कर जी ने ये निवेदन दिया बोलते मुझे भी उन्होंने फोन किया था कि भैया आप भी निवेदन देने के लिए आ जाए लेकिन मैं उस दिन चिकलदरा में था मैंने उनको ये कहा कि आप निवेदन दे दीजिए इसको मंजूरात देंगे और इतने दिन में ये काम शुरू हो जाएगा ऐसे जो हमारे ट्रक है ये बात आती है तो प्लीज देखो सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी सुबह से इतनी शांतिपूर्ण तरीके से ये जो आंदोलन कर रहे हैं इसलिए खुद के लिए तालियां बजा दीजिएगा और जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था आपकी जो मांगे है बिल्कुल उचित है न्याय मांगे है और उसी की वजह से आज मीटिंग चल रही थी उसमें आज जो है वो अपने जो 6 काम अपने भाई ने पढ़ के दिखाए हैं उसमें उसको उपवन संरक्षक अमरावती जितना वन विभाग
इनकी तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और ये जो है अब प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव नागपुर इनकी तरफ गया है परमिशन के लिए। अब ऊपर से जो मुझे बताया गया है वही बता रहा हूँ सर, एक मिनट से, तो उनकी तरफ से ये बताया गया है कि आज ही वो प्रस्ताव नागपुर जाने वाला है और 15 दिनों के अंदर जो टेंडर जो है वो फ्लोट होने वाला है, मतलब टेंडर जो है वो निकलने वाला है। और एक बार टेंडर निकल गया तो समझो आपका रस्ते का काम हो गया। तो सिर्फ थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन संयम रखना है। अगर उसके बाद नहीं हुआ आपका काम तो बेशक आपको जो भी करना है, आपके न्याय मांगने के लिए आपको जो भी उचित समझते हैं आप बिल्कुल वो करने के लिए फ्री है, लेकिन थोड़े दिनों के लिए आप संयम रखें, इतना ही मैं आपसे गुजारिश करूँगा। 15 दिन के बाद में आपका पास में आ जाएगा। रामलाल, जो प्रस्ताव है ना उसकी एक कॉपी अपने को नहीं, मैं सर से ये लास्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि ये प्रस्ताव वहाँ गया है वो जल्दी से मंजूर होगा। हमको सिर्फ एक थोड़ा सा आपके ये लेटर के आधार पे आप ऐसा कह सकेंगे कि भैया ये प्रस्ताव आज गया है और ये मैं पाठलाग करूंगा और 15 दिन के भीतर मैं मंजूर करके लाऊंगा और 15 दिन में शुरू होगा। आप अपने स्तर पे ये लिख के ये रेफरेंस में दे दीजिए। नहीं ठीक है ना, अपन अभी लिख देते ना सर को, अभी लिख दे दो। इसलिए तो अभी देखो यहाँ कैसा है कि जब ये पत्र लेटर हमने भेजा था निवेदन सारे जो सरपंच संगठन ने, तो उसमें सारे चीजें हैं, हम रिपीट दे देंगे सर को कि ये भी रिटर्न भेज दीजिए। पत्र दे चुका है सरपंच संगठन और गाँव के विकास के नाम से, और आज हमारे यहाँ खिचड़ी पकाना चालू है। भारत माता की जब तक रास्ता नहीं मिलेगा हेलो, बोलो भैया। जो काम थोड़ा है कलेक्टर साहब ने बहुत सोच समझ के थोड़ा है, या जो भी ये जो है मेरे हाथ में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना उसका तरफ है जो कि मंजूर है, और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ये काम कौन सा साल में मंजूर हुआ? अरे उनने वो क्या लिखा, मजबूतीकरण। तुम पढ़ो पत्र, ये रोड अब भी चालू करने का थोड़ी अभी लोग है बैठे, ठीक है, हमको थोड़े थोड़े चीज को समझ के आगे बढ़ना है, यही रुका रहना है। तो फिर आपकी सबकी तैयारी है तो बोलिए, तो फिर ऐसा थोड़ा आगे क्या करना चाहिए उसको नहीं, जरूर आगे क्या करेंगे हम करेंगे, लेकिन हमने क्या क्या वो भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। जरूर हम लोग पर्याय निकालने के लिए बैठा है, जरूर हम पर्याय निकालने के लिए बैठा है, लेकिन हमको हमारा उल्टा सीधा हमारे वाला हमारे मुंह पे क्यों मार रहा है? ये हम जनता को भी बताना चाहता है कि ये कागज का कीमत क्या होता है, क्योंकि हम हवा में नहीं बात कर रहे हैं, हम कागज को हाथ में लेके बात कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन को भी कागज हाथ में लेके बात करना पड़ेगा हमारे साथ, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो सन 16-17 मध्ये मंजूर का कारांखेड़ा हत्तूर रायपुर सीमांवर TR2 उसका लंबी है 9 किलोमीटर, और कारांखेड़ा हत्तूर रायपुर सीमाडो ये भी वन विभाग का परवानगी मिळवणे करते केंद्र सशक्त समिति CEC ने दिल्लीकडे प्रस्ताव साधा। ये अपना मुख्य जड़ है, ये है कागज बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। अपना प्रस्ताव वहाँ पेंडिंग है, दिल्ली में है, इनके पत्र से कुछ नहीं होता। तो आप लोग को गुमराह कर रहे हो, पत्र दे रहे हैं। ये पत्र मजबूतीकरण के लिए तो ये पत्र इन्हें ऐसा देना नहीं चाहिए ना अपने को, ऐसा नहीं होना। तो यही पत्र उनने इसका जो है वही भेजा है उनने। तो हमारा कहना है कि भाई अभी तक तुम जो भी केंद्र से वन विभाग परवानगी केंद्र में अभी नागपुर भेजा बोल रहा है, जबकि ये पहले ही भेज चुका है। अरे सुनने के लिए बैठा हूँ। पूरा 40 ग्राम पंचायत झंडा नहीं पड़ता, सब समझ में आता क्या चीज आज तक वंचित है बात।
और उन्होंने झंडा नहीं फड़काने देना, सही हकीकत में मुझे आएगा दिया हुआ या अभी जब समझ आए तो जाएगा ये जो मंजूरी है ना केंद्र को हेलो, ये जो लेटर दिया है वो 16-17 का लेटर है। ये लेटर साहब अभी जो आज पत्र दिया वो लेटर ऐसा देना चाहिए कि ये प्रस्ताव हमने वहाँ भेजा है, केंद्र के तरफ पहले भेजा है, वो केंद्र का आएगा, ये अधीन ये काम हम 7 दिन में 2 दिन में चालू करेंगे। ऐसा लेटर वो साहब कलेक्टर साहब ने हमारे को देना चाहिए। बिल्कुल सीधा और सोचा शब्द में काम चालू करो ना बोलना। अभी जो प्रस्ताव का बात किया हुआ यहाँ के जो मैडम ने प्रस्ताव नागपुर की तरफ भेजा, जबकि ऑलरेडी केंद्र में मंजूरी के लिए भेजेगा, तो फिर डबल ये एशिया सीसीएम नागपुर भोपाल में क्यों बात कर रहा है? सीधा सीधा किसी से बात करना चाहिए कलेक्टर को कि तुमच्याकडे 16-17 मध्ये प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहे, तुम्ही त्या पत्राचे उत्तर द्या। सीधा सवाल हमारा उसके अधीन ये काम चालू कर सकते। त्या पत्राच्या आम्ही 16-17 जो पत्र पाठवले होता त्या पत्राला संदर्भामध्ये टाका तुम्ही की माननीय कलेक्टर साहेब, बेळगावातील जे राखलेले काय वन्यजीव या प्राणी संग्रहालय जे भारत सरकार ECC कमिटीमध्ये ते प्रस्तावाचे आम्ही त्या संदर्भानुसार आज मंजुरी देत आहे, करिता तुम्ही प्रस्ताव सादर करा मेळघाटाच्या मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना बाप म्हणून चालू करायला हरकत नहीं, ऐसा दे सकते। तो ऐसा लेटर हमने डायरेक्ट केंद्र से जवाब मांगना था कलेक्टर साहब ने, क्योंकि ऑलरेडी तो दिल्ली को प्रस्ताव गया हमारा, तो दिल्ली से डायरेक्ट कलेक्टर साहब ने बात करना चाहिए भारत सरकार वन्यजीव प्राधिकरण से, जो कि केंद्र सरकार का बात है, तो वही पत्र का रिफरेंस हमको यहाँ आज देना चाहिए था। और जबकि ये पत्र 16-17 से गया और ये 14 में भेज रहा, ये 14 में भेज रहा, जब हम रस्ते पे बैठ रहे थे क्या बताओ नहीं तो इनका कलेक्टर साहब हमको सही न्याय दे रहे क्या? हम पूछता यहाँ से लोगों नागरिक, कलेक्टर साहब ने जो पत्र भेजा वो हमको न्याय दे रहा क्या? कानून का उल्लंघन हो रहा है, आदिवासी लोगों को गुमराह कर रहा है, उनके शरीर के साथ उनका शरीर का अपना ये कर रहा है, उनका बच्चा के हमारे साथ अन्य अत्याचार कर रहा है, सीधा साबित होता है। हम लोगों केस बनाओ, इनके नाम से केस ठोकता है। चलो वकील बुलाओ, बिल्कुल केस दाखिल करो, जरूर केस दाखिल करो। क्यों गुमराह किया हमको, हमारा शरीर को क्यों नुकसान पहुंचाया, हमको क्यों दर्द दिया, क्यों हमको सड़क पर बैठने को मजबूर किया, क्यों मजबूर किया हम लोगों को सड़क पे बैठने का? मैं तो बोले पूरा यह डिपार्टमेंट का नाम से अपन लोगों को तो पूरा वो केस डालो, सीधा आ जाओ हम लोग। यहाँ के जो स्थानीय कलेक्टर है ना, और कलेक्टर के नीचे जितना भी यंत्रणा है ना काम करता, उनका नाम से केस डालो आज अपन, जरूर डालना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ क्योंकि हमारा साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ये न्याय देने के लिए नहीं बैठा है, न्याय को मुद्दा को भटकाने के लिए बैठा है। जो भेजा हो हमारे लिए ऑलरेडी हमारे पास है, हम देख रहा था कि तुम्हारा दिल में सही में आप लोग कितना काम कर रहा है, तुम्हारे यंत्रणा सही में कितना काम कर रहा है, यहाँ के कलेक्टर कितनी जिम्मेदारी है, यहाँ का तहसीलदार साहब कितनी जिम्मेदारी है, यहाँ के यंत्रणा कितनी जिम्मेदारी है, यहाँ के जनता की क्या जिम्मेदारी है, और इनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम इनके लिए काम करने के लिए हमको शासन ने यहाँ बिठाया। और शासन ने इसलिए बिठाया, ये जितना भी विकास का मुद्दा करना है, इसलिए आप लोगों को कुर्सी पे बिठाया है, और वो उसका उपयोग हम लोगों को न्याय देना आपका फर्ज है। लेकिन आज वो हिसाब से कलेक्टर साहब से जितना भी नीचे का केसीआर जो भी है नागपुर में प्रस्ताव है, मेरा सबसे छोटा साबित हो रहा है मेरा सामने।
तो इसलिए हम लोगों को बिल्कुल इनके नाम से केस दाखिल करो। समाधानी करके अभी को, लेकिन ये जंग यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। ये जंग हम करेंगे जब तक रास्ता नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ से कुछ तो यहाँ से लेकर जाना, क्योंकि लोग दूर से आए 12 बजे से बैठे हैं और अपने कहने से सारे लोग बिल्कुल गंभीर शांति से बैठे हैं, तो हमें इनका समाधान करना भी जरूरी है, नहीं तो बेचारे कब तक बैठे। ये भी एक बात है, डर बहुत तकलीफ है। तो एक तो हमको ये ध्यान में निर्णय लेना है, जैसा भटिया भाई कह रहे थे कि एक कमेटी बने, हर गांव का एक व्यक्ति इस कमेटी में रहे और शिष्टमंडल आयुक्त के साथ सारे अधिकारियों के साथ बैठे, जो भी हमारे छोटे छोटे रोड है, कई लोगों के रोड छूटे हैं, वो रोड के लिए बात करें। कई कुछ लोग हमारे नवयुवक कह रहे हैं कि यार हम पूरी दुनिया चांद पर जा रहे हैं और हमें एक नेटवर्क तक नहीं मिल रहा है, वो नेटवर्क की भी बात वहीं पे हो सकती है। और हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उस समय के पत्र है, हम वहाँ डायरेक्ट अधिकारियों को पूछेंगे ना, क्योंकि आज कम से कम बैठने के लिए तैयार तो हो गए, हमारे साथ हमारी बात सुनने के लिए तो सरकार आज खड़ी तो हो गई। तो ये बात को लेकर हमको ध्यान रखना है और हम अभी यहाँ से कोई जाएगा नहीं। अभी एक तहसीलदार महोदय पत्र दे रहे हैं और यहाँ से हम वहाँ बैठेंगे ताकि रास्ता क्लीन हो जाए और हर गांव का एक व्यक्ति, महिला, पुरुष प्रतिनिधि करके नाम देंगे। तहसीलदार महोदय के साथ वहीं पे बात करेंगे, चाहे तो बैठ के बात करेंगे, और कब मीटिंग लगाई जाएगी वो मीटिंग हम यहीं पे जाहिर कर देंगे कि कब हम उनके साथ हमारे एक बात कराओ कलेक्टर साहब से, कलेक्टर साहब से बात कराओ, कलेक्टर साहब से बात कराओ, एलडीओ साहब से बात कराओ। ये मामला जो है, ये मामला दिखने में छोटा है, ये जब तक 9-10 भाई लोग नहीं बैठते तब तक नहीं होता। ये 7 दिन वाले बैठक की जाए, कलेक्टर कमिश्नर के तारीख दे दो हमको। अरे यार, हजारों लोगों का टाइम गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत शांति से हैं और शांति ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा है। हाँ, यशदेव सर को लगाया है। आप स्पीकर पे बात करते हैं तो लगभग कई लोग सुन रहे हैं। अमरावती में बैठक होनी चाहिए। हाँ, यहाँ थोड़ी बैठे हैं, यहाँ तो होना ही नहीं है। यहाँ तो हम इसलिए बैठे हैं कि सरकार का ध्यान हमारे रास्ते पर आए, है ना। नहीं, आप करिए। नहीं, आप विषय रखे हैं, आप करिए प्लीज। नहीं तो फिर ये बात करेंगे, कुछ और बात कर लेगा। ठीक है ना, ये इतना सरपंच बोल रहा हूँ मैं सेमाडो से। हॅलो, हा साहेब, म्हटलं आम्हाला आपले कलेक्टर साहेब आणि कमिशनर साहेब सोबत बैठकची आवश्यकता आहे आम्हाला, सगळे डिपार्टमेंट, सगळे ते बैठक चालू आहे। हो सर, नाही सर, ते ओके सर, एक मिनिट ऐकून घ्या। नाही, ते बैठक चालू आहे सर, पण कलेक्टर साहेबाला सांगा की बा जे 40 गावचे जे 20-25 लोकांचे जे प्रतिनिधी आहे, आज नाही 7 दिवसामध्ये कोणती तारीख द्या, आम्ही बसवायला तयार आहोत त्यांच्यासोबत। ऐका ना तुम्ही याच्यावर निर्णय घेतलेले हाँ, सेमाडो में लगा। हाँ, आप बात करो सर, काली साहब से बात करो। हाँ, लो। तो भाई लोगों से भी बात करो। मीटिंग लावा, त्या मीटिंगला सेमाडो लावा। देखिए, अभी एसडीओ सर के साथ मेरी बात हुई है और उन्होंने बिल्कुल सम्मति दर्शाई है कि अगले
8-10 दिनों में हम बिल्कुल मीटिंग रखेंगे कलेक्टर सर के साथ। दो मिनट तो एसडीओ सर के साथ बात हो चुकी है और बिल्कुल सर की सहमति है कि हम जो है मीटिंग रखेंगे, कलेक्टर सर के साथ हम मीटिंग रखेंगे और जो भी आपके सदस्य होना चाहेंगे उसमें समाविष्ट, हम उन सबको उसमें बिल्कुल सहभागी कर लेंगे और मीटिंग रखेंगे सर। एक तारीख यही दो ना सर। अभी तारीख अभी कैसे दे सकता हूँ मैं? कलेक्टर सर के साथ बात करके उनका जो शेड्यूल होता है उसके बाद में हम तारीख दे सकते हैं ना। तारीख कैसे दे सकते हैं अभी बाद में? गरीब लोग है सर, कोर्ट भी यही नहीं सकता है। देखिए अगर आपको इतना प्लीज भरोसा आप पे पूरा भरोसा, आप जब से रुके हैं कोर्ट भी सुमोटो लेता है, कोर्ट भी सुमोटो लेता है। इतने सालों लोगों का सवाल है, 40 गांव का सवाल है, उनके कोर्ट के पास जाने का कोर्ट सुनता है। कोर्ट हाईकोर्ट के जज सुनते हैं कि यस बोलो तुम्हारा क्या कहना है, लगे तो बाद में फाइल करो, लेकिन कोर्ट सुनता है। ऐसा मान लो कि सुमोटो होता है, हर घर कहाँ जाएंगे, कहाँ गरीब लोग आए तो क्या एक मीटिंग मिलेगा ना और तारीख क्लियर सांगा तुम्हें काय। हेलो, हम लोगों को बिल्कुल शांति है। हम माननीय तहसीलदार साहब का मुंह से कलेक्टर या उप विभागीय अधिकारी धारनी इनके जो निर्देश में उनके जो तारीख निकले हुए हैं वो तहसीलदार माननीय साहब का मुंह से हम सुनेंगे और वो पत्र में नोंद भी करेंगे कि इनका आदेश अनुसार ये तारीख को हमारा मीटिंग तय है, चाहे 7 दिन के अंदर हो या 15 दिन के अंदर हो। सही है? और क्या टाइम लग रहा तारीख निकालने को? कलेक्टर चाहे तो कल निकाल सकते, 15 अगस्त होने के बाद भी निकाल सकते, 3 दिन बाद भी निकाल सकते। हम बैठे हैं सिस्टम में, चाहे हम कल मिनिस्टर आ रहे तो आज कल के कल मीटिंग ले सकते हैं और कल के कल प्रस्ताव भेज सकता है ना। हम किस लिए बैठे हैं? कलेक्टर किस लिए बना है? हमारा अधिकार क्या है? कलेक्टर के नीचे क्या 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 काम होता है पता है आप लोगों को? कलेक्टर के नीचे पूरा यंत्रणा रहता है। यहाँ आए नहीं, कलेक्टर साहब को हमने आवेदन वगैरह दिए है मैडम। हम यहाँ 500,000 लोग यहाँ तहसीलदार साहब है। सीधा सीधा सवाल अभी जहाँ जाए उत्तर मिल गया हम लोगों को। कमिश्नर साहब को लगाया तो बोला आपको बताया इसका जवाबदारी किसको? आपने कलेक्टर साहब से मिले क्या? सीधा सवाल पूछा मुझे और मैं वही बात आप लोगों को 1 मिनट पहले वही बात बता रहा है कि हमको किसको के लिए मुहर लगाना है, सिर्फ हमको कलेक्टर को पकड़ना है। बात करो ना, गई रहना अपने साथ से बात करो। हेलो साहब, मैं उप सरपंच बोल रहा हूँ सेमाड़ो से। हाँ साहब, यहाँ चक्का जाम आंदोलन चल रहा है 40 गांव का। ये जो रास्ते के लिए मैंने बोला हतरू रायपुर रोड के लिए और चुनखड़ी खड़ीमाल माखला। कटियार साहब को लगाना अपने नंबर के सोचते तहसीलदार सर से लीजिए ना नंबर। आगे हम लोगों को हमारा रोड का काम हमको ही लगाना पड़ता क्योंकि सरकार को भी नहीं मालूम रोड की तरह। अब जब तक कलेक्टर नहीं आता तब तक उठाने का भी नहीं, क्योंकि यहाँ का मालूम हमारा कोने से हमको मालूम है बराबर का। अगर कोने चाहते का मालूम सरकार में तो मालूम नहीं सकता मालूम नन्ना बाजी पड़ा है जबकि
देखो मैं कानून मालूम का मालूम बना के मालूम है किस अमर में ini kan mana ada yang kerja आने चक्कर जाम आंदोलन करते के सही में उनको अधिकारी पाछा मंडीवरती पूरा मंडीवा उनको कमान करने की बनता था इन्हें माने आज समझो रेगुलर कटे जाते हैं इन्हें फायदा है सो जा कि जब तक अभी इतर मांगे तब तक इनका आपको मजा था ये मध्ये इंडियन चालीस गाँव का जो लोग यहाँ पे आंदोलन को बैठे हैं ना तहसीलदार साहब भी है और पूरे 40 गाँव के लोगों के एक प्रतिनिधि आपके साथ में मीटिंग बैठना चाहते हैं आपसे तो उसकी तारीख चाहिए था आपके साथ में ये रोड के बारे में जो चक्का जाम किया गया अभी सिमाड़ों में अभी चक्का जाम जारी है और सभी का कहना यह आया कि 40 गाँव के प्रतिनिधि आपके साथ में मीटिंग करना चाहते हैं मीटिंग की तारीख आप बता देंगे तो हम ये आंदोलन में चले गए तारीख चलेंगे साहब आप आज ही बता दीजिए आपको ये वहाँ का सदैव को ब्याह का मुद्दा उठा है अब इनके इनको पहले है अगर कितना को समझ तो अभी पावर नहीं पाने दे लोगों ने निवेदन किया कलेक्टर को और कलेक्टर का आदेश है जो शासन का आदेश है शासन ने ग्राम पंचायत में चुनाव लगाया और वो चुनाव से सरपंच सदस्य चुन किया है ऐसा सवाल इनका है बहुत सही सवाल है जबकि सरपंच लोगों ने निवेदन दिया वो निवेदन को कलेक्टर साहब ने क्यों स्वीकार नहीं किया और वो तारीख को मीटिंग क्यों निकाला उनका कारण स्पष्टीकरण उनको जवाब देना पड़ेगा कलेक्टर साहब को जबकि हमने 31 तारीख को निवेदन दिया कलेक्टर साहब को ठीक 5 बजे और उसके पास समय था पूरा 15 दिन और 15 दिन में सिर्फ 14 तारीख मिला जिसको उनको मीटिंग देना था बाकी का 14 दिन क्या किया उनसे हिसाब भी देना पड़ेगा और जरूर हिसाब देना चाहिए कि इन्हें भजिया साले कौन आगे 14 दिन को लड़ने जा जबकि आगे माले को मैंने के कि हम के 14 तारीख को वाले इन्हें कमाए भाई मगर डी कमाए ना कमाए पूरा होगा सेमाडोला पाहिजे सर सर समस्या मेरघाट मध्ये आहे मेरघाट पाहिजे आम्हाला देखिए तो आपकी जो रैली है वो पूरी हो चुकी है मीटिंग 17 अगस्त को है 12:30 बजे आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज आपका राष्ट्रीय आंदोलन है आप हाथ जाइए धन्यवाद चलो मीटर साहब निकलो फोटो निकलेंगे हाँ मेरा जो पलक में दे सभी से विनती है अभी सरकार के कलेक्टर की ओर से पत्र आया 17 अगस्त को हमारी बैठक है कौन मीटिंग में जाएगा यहाँ अभी अपन ये रास्ता रोको आंदोलन को रोक रहे हैं आप सभी से विनती है थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए ठीक है
है कि यहाँ से हम उठते हैं और इधर बैठते हैं, यहाँ से उठते हैं इधर बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने, बहुत अच्छा यहाँ से उठते इधर बैठते हैं, यहाँ से उठते चलो जो हमारा 12 मई को संघर्ष चल रहा था, संघर्ष का अंतिम निर्णय कलेक्टर साहब क्या जारी करेगी, अमरावती में बैठक होने जा रहा और वो कार्यक्रम फिलिपिन हम अंतिम निर्णय लेंगे। हम लोग पार्टी में बैठ के बहुत चर्चा कर रहा है। इधर आइए, हम सब लोगों को इधर आना है, इधर आइए। हेलो कौन गुजारिश है कि साइड में आ जाइए। जो 17 तारीख के लिए कलेक्टर साहब से उस बैठक में क्या निर्णय होगा, या तो निरंतर हमारा प्रयास चालू रहेगा, निरंतर प्रयास चालू रहेगा। जी 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 लेटर मिल चुका है भैया, लेटर मिल चुका है। एक मिनट इधर आ जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कलेक्टर साहब का जो तारीख में हुआ बैठक का ले लो रोड पे ले लो वो मिल गया, अगर हमको समाधान नहीं तो आपको भी समाधान नहीं। हम सब लोग इधर बैठ गए और गाड़ी का अंदर बैठ जाएंगे।
हेलो सब रहे हो थोड़ा रास्ता कर दो। आपने ये चक्का जाम आंदोलन जो लिया हुआ है तो किस मुद्दे को लेकर और किस मांग को लेकर किया हुआ है, ये हमको बताइए। नमस्कार, मैं भयालाल मावस्कर, उप सरपंच हतरू। हमारा आंदोलन करने का एक ही मकसद था कि जो हमारा मूलभूत सुविधा, जो प्राथमिक सुविधा हम लोगों को रास्ते से जाना पड़ता है, तो हमारा मुख्य समस्या था कि रास्ता जोड़ो वहीं। मेलघाट में हमारे 40 गांव के संपर्क टूट चुका है और वो संपर्क टूटने के कारण हमारे मन में एक जन आक्रोश पैदा हुआ कि भाई 150 साल अंग्रेजों ने किया और 75 साल भारत देश ने किया, 150 प्लस 75 125 साल, 25 साल में रोड क्यों नहीं बना, ये हमारा मुख्य समस्या है। अच्छा, तो आप स्टेट गवर्नमेंट से क्या मांग करते हैं? हम स्टेट गवर्नमेंट से यही मांगना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हमको जल्द से जल्द 14 तारीख को जो हमारा रास्ता रोको आंदोलन का जो इशारा है, माननीय कलेक्टर साहब इनके अधीन में 17 तारीख को बैठक बुलाई गया है और उस बैठक में हमारे अगर समाधान नहीं हुआ तो हम गली से दिल्ली तक जंतर मंतर या रास्ते पे जंतर मंतर या गांव पे जंतर मंतर हम शासन से हमारा संदेश देंगे। हमारा मुख्य मांग है सड़क, बिजली और नेटवर्क, ये 3 मुख्य पे हमारा फोकस है। हमारे यहाँ अभी तक ये सुविधा पहुँचा नहीं है, इसलिए हम ये आंदोलन यहाँ पे रुका नहीं। ये आंदोलन का तो अभी हमारा शुरुआत हुआ है, अभी इससे भी बड़ी आंदोलन होने जाने वाला है। जब तक हमारे मांग पूरे नहीं होंगे पूरे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और होके रहेगा। आपका सरपंच उप सरपंच संगठन ने ये आंदोलन लिया हुआ है आज। हमारे पूरे मेलघाट के सरपंच संगठन तालुका चिखलदरा धारनी, ये सभी संगठन के सरपंच उप सरपंच सदस्य और मेलघाट का सभी नागरिक का ओर से तय किया गया था कि हम लोगों को गत 75 साल से हमारा रोड नहीं बना है, इसलिए हम लोगों को एक कोई भी पर्याय तय करना है। इसीलिए हमने रास्ता रोको आंदोलन 14 अगस्त 2023 को सेमाडो में तय किया कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेंगे तब तक हम लोगों रास्ते से नहीं उठेंगे। ऐसा हम ही सभी संगठनों का ओर से आह्वान किया और हमारे जो यहाँ पे आए हुए कीमती समय दिया हमारे मेलघाट वासी ने, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि ये सब लोगों हमारे आंदोलन को सफल बनाया और इसी तरह और आगे सफल बनाएंगे और हमारे काम को उज्जवल, सुफलम, सुजलम, मंगलम मेलघाट बनाएंगे, ऐसा मैं जाहिर करता हूं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इतनी जानकारी दी और इस आंदोलन को आपने बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नहीं बिल्कुल, इतना भी नहीं।